हम अब दूसरे फोन में सिम डाल लीजिए जब नेटवर्क। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा क्लास बिल्कुल रेगुलर लो, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करनी है किसी को भी। मुझे पता चल जाता है कौन बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मुझे आप रेगुलर दिखने चाहिए क्लास में, ठीक है। चलिए, तो बेटा पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो हम चल रहा सिम था कि वाली हमने क्लास में आ रहा घनमूल, यस, ठीक है बेटा, घनमूल निकालना सीख लिया था शॉर्ट ट्रिक से भी और अभाज्य गुणनफल विधि से भी, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा घातांकों। यस बेटा, कुछ मैम एक प्रॉब्लम है बार किसी को? मैम एक बार और बता दो ये घनमूल। हाँ, मैं रिवाइज करवाऊंगी बेटा, करवाऊंगी, डोंट वरी। फिर हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक संख्या दी है कि आपको घनमूल निकालना है 12167। ये किस संख्या का घनमूल है आपने निकालना है। तो क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, घनमूल निकालना है इसलिए लास्ट में तीन तीन का जोड़ा बना दो, ये बन गया तीन का पेयर, और ये 12 एक साथ आ गया। ये क्या करना होता था कि जो संख्या इकाई वाली जगह पे है इसको देखना है, इकाई पे 7 है, फिर मैंने देखना है ऐसी कौन सी संख्या के इकाई वाली जगह पे 7 आता है, घन के इकाई पे 7 आता है। 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, 3 के घन की इकाई वाली जगह पे 7 आता है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो अंकों की संख्या का ही घनमूल होगा, तो इस वाले पे तो क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि 3 के घन के इकाई में 7 आता है, 3 के घन के इकाई में 7 आता है, सॉरी, तो इसलिए यहाँ 3 आएगा, 7 नहीं आएगा। किस संख्या के घन की इकाई में 7 आता है, 3 के, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब मुझे देखना है ये जो 12 है, ये जो 12 है किस संख्या के घन के आसपास आ रहा है। तो आपको पता है 2 का जो घन होता है, हाँ ठीक है बेटा, भी बता दूंगी योगेश। 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। अब 12 तो बेटा इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, लेकिन नियम कहता है हम छोटा अंक लेते हैं। छोटा अंक कौन सा है, 3 का घन छोटा है या 2 का, 2 का, इसलिए ये 23 का घनमूल हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम हाँ, इसको नोट डाउन कर लो। फिर योगेश ने क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं करवाती मैम ये 12 कहाँ से आया? क्या। 12 कहाँ से आया? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो। मैम ये 12 कहाँ से आया? 12 आया ही नहीं, मैंने ये लिख रही हूँ कि ये जो 12 है, ये 12 8 और 27 के बीच में ही आएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, यस मैम। ये वाला 12 है ये, ठीक है। सभी ने उतार लिया? मैम। यस मैम। चलिए, अब जो योगेश ने क्वेश्चन पूछा है, यस मैम। अब जो योगेश ने सवाल पूछा है उसको मैं करवाती हूँ। योगेश योगेश का सवाल है ये कि इसका घनमूल बता दो क्या होगा। 16637 चलो ठीक है। लास्ट से तीन तीन के जोड़े बना दिए मैंने, ये जोड़े बना दिए मैंने तीन तीन के। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा इसके इकाई वाली जगह पे 8 है। अब मुझे देखना है ऐसा संख्या जिसके घन के इकाई में 8 आता है। तो 2 का घन तो 8 होता है ना बेटा, होता है ना, 2 का घन 8, तो 8 2 के घन के इकाई वाली जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो 2 आ गया। अब मुझे देखना है 166 किसी संख्या के घन के आसपास आता है। तो देखो जरा, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216। अब बेटा 166 जो है इन दोनों अंकों के बीच में ही आएगा ना कहीं इनके बीच में ही आएगा, 125 और 216 के। लेकिन रूल कहता है मुझे तो छोटा अंक लेना है। छोटा कौन सा है, 6 है या 5 है? 7। तो ये किसका घनमूल हो जाएगा, 52 का हो जाएगा। 5। योगेश समझ में, और बाकी बच्चों को भी? यस मैम। एक मैम मिनट बेटा रुक जाओ।
मैम। पर ये 52 का है नहीं, 62 का है ये 62 का भी नहीं है। यस मैम। योगेश, आपने क्वेश्चन अपने आप से मन से बना लिया क्या? नो मैम, 8 के मैम जितना 8 है वहां पर 5 था। नहीं, आपने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया था या कहाँ से लिया है ये सवाल आपने? मैम जब लिख रहा है मैम जो गलती से लिख गया था मैम, 8 में 5 लिख रहा था। यस, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। देखो, आप ऐसे कोई सा भी नंबर उठा के नहीं कर सकते हो, ठीक है? जिसका घनमूल निकाल सकते हैं उसी संख्या को लेते हैं बेटा, ठीक है? आप ऐसे भी कोई भी नंबर नहीं बना सकते। तो ये नियम तो लग जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, लेकिन आप चेक करोगे ये इसका होगा नहीं। ऐसे तो मैं कोई भी नंबर बना दूं, मैं बोलूं कि ये बताओ किस संख्या का घनमूल होगा, एक्चुअल में ये होगा नहीं। घनमूल होने के लिए वो नंबर होना भी तो चाहिए बेटा। यस और नो? मैंने जो आपको होमवर्क में जो सवाल दिए होंगे उसमें कोई भी मैंने ऐसा सवाल नहीं दिया होगा जो किसी संख्या का घनमूल ना हो। था क्या ऐसा कोई सवाल जो मैंने होमवर्क में दिया था? ऐसा कोई क्वेश्चन था जो निकला नहीं आपसे? नो मैम। फिर आपने अपने मर्जी से ऐसा सवाल नहीं देना था ना। देखो, ऐसा मैं कोई भी अंक बना के नहीं कर सकती ना। आप मुझे बताओ, मैं कोई भी एक नंबर उठा लूं, कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर उठा लिया ये, और मैंने बोल दिया कि बताओ किस संख्या का घनमूल है। पर जरूरी थोड़ा है किसी संख्या का घनमूल हो, और ये एक्चुअल में है भी नहीं किसी संख्या का घनमूल, ठीक है? तो ट्रिक नहीं लगा सकते, ट्रिक उसी संख्या पे लगाओगे जो एक्चुअल में घनमूल है। क्वेश्चन में कभी ये आएगा भी नहीं कि बताओ ये किस संख्या का घनमूल है, जो भी ओके नंबर मैम। आप दोगे। समझ में आया योगेश? मैम बेटा, ऐसे कोई भी नंबर कभी ऐसे रैंडमली मत उठाना, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट होना भी चाहिए संख्या का। क्लियर है? होमवर्क में मैंने जो आपको 3 सवाल दिए हैं ना ये निकालने के लिए, वो हर किसी संख्या का घनमूल है। मतलब जो भी नंबर्स मैंने आपको दे रखे हैं, मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा नंबर नहीं उठाया था। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। हाँ, 52 तो आ गया, बट 52 का ये है नहीं। 52 को 3 बार गुणा करोगे तो ये नंबर आएगा ही नहीं, तो मत करना। मैंने पहले देखा नहीं, मेरे को लगा कि एक्चुअल में आप कोई सवाल पूछ रहे हो, नहीं तो पहले चेक कर ली थी इसे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अच्छा, छोटा जो संख्या होगा, मान लीजिए मैंने बोला कि आपको निकालना है 216 किस संख्या का घनमूल है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि लगा लेते हैं। एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं। जो ट्रिक बताई है वो तो बड़े नंबर्स के लिए हो गई, लेकिन छोटा अंक है तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, शून्य लगाओगे क्योंकि 2 अंक आप एक साथ ले रहे हो। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चक्के 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नब्बे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। मतलब 216 को आप क्या लिख दोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता है हर 3 में से एक संख्या बाहर आती है और घनमूल हट जाएगा। इसके ऊपर जो घनमूल लगाया वो हट जाएगा, क्योंकि हर 3 में से एक अंक बाहर ले लिया। तो किस संख्या का घनमूल हो गया? ये 6 का। आया समझ? हाँ, ये बेटा यस मैम। अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपका आंसर आएगा। वो ट्रिक मैंने कब किसके लिए बोली? जो बहुत बड़ा नंबर हो जाए उस पे लगाना। जहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा मेथड, लेकिन जहाँ छोटे अंक हो वहां पे आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगा ले। एक क्वेश्चन करते हैं में, मैम। ठीक है? मैम। सवाल ये है कि 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। कीजिए। कितने बच्चों का आ गए? हाँ, देखो, जिसको याद होगा वो उसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, जो भी मैंने सिखाया। मैम कितने बच्चों का हो गया?
छह में से चार बच्चों का सही है बेटा, गलत कर रहे हैं इसको। इतने आसान सवाल को गलत करोगे तो हार्ड को क्या करोगे? आसान सवाल है। गलत मत करो, बहुत ही इजी। अगर आपको याद नहीं है तो अभाज्य गुणनफल विधि लगाइए ना, आ जाएगा उससे। मैम कितने बच्चों का 8 में से 6 बच्चों का ठीक है अभी। कितने बच्चों गलत का आ तो ये गया मैम? होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी गलत हो रहा है। मैम कितने बच्चों का आ गया? बेटा 10 बच्चों का आ गया है। कितनों का ठीक है? बेटा 12 में से 10 बच्चों का ठीक है आंसर। ओल्ड रिस्पॉन्स कितने दिखा बच्चों देना। का आ गया? हम्म, 4 बच्चों ने गलत कर दिया इतना आसान सवाल। ओल्ड रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। हाँ बेटा दिखा तो दूंगी मैं, बट ये गलत क्यों हो मैम रहा है? अभी हम कर रहे हैं। हाँ बेटा अभी मैं नहीं एंड कर रही हूँ, बट ये गलत नहीं होना चाहिए ना। गलत क्यों हो रहा है ये? मैम मुझको 15 तक याद है। 15 तक याद भी हो गए साहिल को, वेरी गुड। देखो साहिल को 15 तक के घनमूल याद है, 15 तक की संख्याओं के। वेरी गुड बेटा, कम से कम 10 तक तो याद ही करो सभी। मैम 229। कितने बच्चों का आ गया? बेटा 17 बच्चों का आ चुका है, जिसमें से सिर्फ 12 बच्चों का ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल में। 729 का घनमूल क्या होगा? सात है। हम 1 मिनट हटियो। मैम 729 है। हाँ बेटा 729 लिखा है ना सामने, देखो। कितने बच्चों का? मैम सॉरी बोली 729। बेटा 19 बच्चों का आंसर आ चुके हैं। आप मुझे बताओ सबका आ गया तो काउंट डाउन स्टार्ट कर देती हूँ मैं। हो गया सभी का? कर दो। 729 ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। अब देखो बेटा अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लो साथ के साथ। दिख गया सभी को? मैम देख लिया। मैम देख लिया। ठीक है, बाकी चैट सेशन में करिए आंसर। हम्म एकदम करेक्ट। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप भाज्य गुणनखंड विधि लगाओ। इसको याद नहीं है, सबसे पहले 3 से विभाजित होगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 नवे 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3।
अब 729 को क्या लिख दिया आपने, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता है हर जोड़े में से, सॉरी, हर 3 के उसमें से हर एक संख्या बाहर आती है। यहाँ पे भी 3 का ग्रुप है, संग्रह है, एक संख्या बाहर आएगी तो इनके ऊपर का जो घनमूल लगा है ना, ये हट जाएगा। 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा ना बेटा, तो 9 इसका उत्तर है। 729 9 का घनमूल होता है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मैम। जिसने भी गलत किया है मेन उसका, देखो सही जिसने किया उसको तो आता था, जिसने गलत किया है बेटा अभाज्य गुणनफल विधि भी आपने गलत लगा दी। सर तो आए थे मैम, किसी को प्राइज तो नहीं दिया। क्या सही किया था मुरारी के नाम से बच्चे, आपने करेक्ट किया था ये आंसर? मैम वो तो पोल रिजल्ट में पता चल जाएगा कल के। ठीक है, चलिए बेटा ये क्वेश्चन था हमारा। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, घातांकों के नियम। नहीं। ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, आपके एनसीईआरटी में है ना, घातांकों के नियम। हम 5 नियम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, मतलब यदि हमारे किसी भी संख्या के आधार समान हो, आधार मैंने आपको बताया था पहले भी घातांकों में कि नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, आधार कौन सा होगा इसमें से, ये आधार है, ठीक है, ये वाला हमारा घात है। हाँ घातांक या घात हम बोलने के टर्म में हम यूज करते हैं, घातांक या घात बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला तो आधार होता है, मतलब कि अगर हमारा नीचे का दोनों के आधार समान हो और वो दोनों संख्या आपस में कैसी हो, गुणा में हो, तो उनके जो घात हैं वो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसा, हाँ यस, जैसा एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके चलते हैं। नियम ये है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है दोनों में ए है, लेकिन दोनों की जो घात है वो अलग अलग है, एम और एन। हो जाएगा। हाँ एम और एन है, जोड़ देंगे, सिंपल सा है। दोनों का एक सेम हो एग्जाम्पल लेती हूँ उसी के हिसाब से। मान लीजिए यहाँ 2 है, हाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 4। क्या कर दोगे, 3 और 4 को क्या कर दोगे बेटा, आप जोड़ दोगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 की घात 7। मैम आप चांद मास्टर को जानते हैं? सेम हो तो क्या चांद सेम हो तो बेटा, एक बारी में एक बच्चा बोलेगा, आवाज मैम घात सेम हो तो कैसे होगा? सेम होगी, सेम होगी उसके लिए भी डिपेंड करता है कि नीचे आपका एक जैसा है या नहीं, आधार समान है या नहीं। अगर यहाँ पे भी घात सेम हो तब भी तो बेटा आप क्या करोगी, यहाँ पे मान लीजिए 3 होती, 3 होती तो भी जोड़ दो, जोड़ सकते हो। एक नियम बाद में भी आएगा, उसमें भी हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना रखो, अगर आधार समान है, आधार समान है, खाते जोड़, ठीक है। ओके मैम। आधार समान, खाते जोड़। दूसरा नियम आता है अब हमारा इसके बाद, अगर सेम ऐसा ही हो लेकिन घाते क्या हो, खाते अलग हो लेकिन संख्याएं कैसे, आधार कैसे हो, दोनों आपस में कैसे हो संख्याएं, भाग में हो, डिवाइड में हो। देखो डिवाइड में होगा तो घात माइनस कर दो, डिवाइड में होगा घात माइनस कर दो, और मल्टीप्लाई में होगा तो घात प्लस कर देते हैं। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। यहाँ भाग में है, यहाँ भाग है, भाग होगा तो घटा देना, यहाँ गुणा होगा तो घातों को जोड़ दो, ठीक है। अंतर इतना सा इसमें, भाग होगा तो घटा देंगे, गुणा होगा तो जोड़ देंगे। क्लियर? यस मैम। एक एग्जांपल भी कर लेते हैं इसका, चलो। यस मैम। साथ के साथ उतारते चलिएगा बेटा। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एक एग्जांपल दे रखा है 7 की घात 7 भागा 7 की घात 3। अब आपको दिख रहा है दोनों जगह 7 7 है, मतलब आधार में समान है संख्याएं, तो आप क्या कर दोगे, दोनों की जो घात है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ क्या आ जाएगा, 7 की घात 4।
आ गया सभी को समझ? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा उतार भी लो साथ के साथ इसे। यस मैम। हाँ, ये दूसरा नियम हमने देख लिया। मैम देखना। मैम उतार लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना बेटा बीच बीच में, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी नियम। और मैम एक और उदाहरण करवा। ये वाला दोबारा करा दो। यस मैम। चलो दोबारा मैम करा एक दो। और उदाहरण करवा दो। 1 मिनट रुको बेटा, एक तो आप बोलते बहुत तो बीच में, मैं माइक बंद कर दूंगी, मुझे बोलने दो। मैं आपको दोनों में अंतर दिखा देती हूँ। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। दोनों में अंतर देखिएगा। एक जगह मैंने गुणा का निशान लगाया है, एक जगह भाग का निशान है। जहां बीच में गुणा हो और दोनों के आधार समान हो, बीच में गुणा लेकिन आधार समान है, तो घातों को जोड़ दो। यहाँ पे जोड़ना है आप। यहाँ पे भी सेम वही है, आधार समान है लेकिन बीच में कैसा निशान है बेटा? भाग का निशान है, तो इसलिए घातों को घटा दो। क्या कर दो? घातों को माइनस। माइनस कर। ऐसे समझ में आ जाएगा सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। घातों को जोड़ना हो, मैम 2 की घात 7। हाँ यहाँ पे 2 की घात 4 गुणा भागा 2 की घात 2 होता, तो क्या कर देते? 2 की घात 4 माइनस 2, 2 की घात 2 यहाँ आ जाती। क्लियर हो गया सभी बच्चों को ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए तो 2 नियम हमारे एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं बोल में तीसरे नियम पे। तीसरा नियम है घात की घात लेना। घात की घात को कैसे क्या मतलब है कि एक संख्या दे रखी होगी, उसकी कुछ घात होगी और ब्रैकेट लगा होगा, उसके बाहर एक और घात दे रखी होगी। घात की घात हम क्या कर देंगे? दोनों घातों की आपस में की घात है गुणा कर देंगे। पूरे सारे की घात। यस बेटा। हमें एक बच्चा कह रहा है पोल में लगा दो। मेरे को ना आपका जो है माइक अपनी तरफ से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो क्रिएट। मैं बोल रही हूँ, मैम। आपको जो भी प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में लिखो, मुझे बोलने दो, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छी बात है। नहीं आता कोई बात नहीं, आप और सीख जाओगे ना। आपको जो भी प्रॉब्लम है सभी आप चैट सेक्शन का यूज करेंगे। मैंने माइक बंद कर दिया। हाँ बेटा, पोल में करवाने के लिए उस टाइप का क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। करवाऊंगी पोल में। पोल में इतने आसान सवाल नहीं है। देखो, घात की घात आपस में गुणा हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है 3 की घात 2 उसकी घात 3। क्या कर देंगे? घातों को आपस में गुणा कर दो, 2 और 3 को, तो 3 की घात 6 इसका उत्तर आ जाएगा। चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो। समझ में आ गया? ये भी सिर्फ चैट सेक्शन का इस्तेमाल होगा। पोल में क्वेश्चन में करवाऊंगी, बट उस टाइप का सवाल भी तो होना चाहिए बेटा कि आप कर लो। पहले आपको सारे नियम पढ़ने होंगे। देखो, अभी तक आपने पढ़ा था कि अगर हमारे आधार समान हो तो हम घातों को जोड़ देते हैं, अगर वो गुणा में हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उल्टा, कि आधार अलग अलग हो लेकिन उनके घात समान हो सकता है या नहीं? आधार हमारे अलग हो लेकिन घातें समान हो, तो कैसे करेंगे? आपको तब क्या करना है? दोनों आधारों को गुणा कर दो आपस में। दोनों आधार आपस में गुणा कर लीजिए, और जो इनकी घात है, घात तो दोनों की एक जैसी ही, ऊपर ऐसे लगा दो एक साथ। ठीक है? हाँ बेटा, फिर से समझा रही हूँ। ठीक है नितिन? हाँ देखो, मैंने देखा यहाँ पे कि दोनों की जो घात है वो एक जैसी है।
यहाँ भी m है, यहाँ भी m, लेकिन जो आधार में संख्याएं हैं वो अलग अलग है ना। आधार में तो अलग अलग संख्याएं हैं। जब हमारी आधार में अलग संख्याएं हो, घात समान हो, तो दोनों आधारों का गुणा कर दो। यहाँ लिखा है ना मैंने, ए और बी दोनों का गुणा कर दिया, घात एक ही बार लगानी है। एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब दोनों की घात 5 है, लेकिन आधार दोनों के अलग अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 5, तो क्या करोगे, 2 और 5 की गुणा और बाहर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 की घात 5, इसका उत्तर आ जाएगा। अब समझ में आ गया? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ, आया समझ? वेरी गुड। साहिल बेटा, हाँ मैं क्वेश्चन दे दूंगी। साहिल एंड यतिन, कहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब चैट में लिखो कौन सी स्टेप में नहीं समझ में आया। बेटा ये तो आसान सा, एक और एग्जांपल ले लो इसी में। चलो ऐसे नहीं आ रहा, एक और एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों अलग है ना, आधार अलग है, लेकिन इनकी घातें समान है, एक जैसी है। तो जो आधार है उनको गुणा कर दो, 3 गुणा 4, 4 दोनों की घात 4 है तो एक ही बार 4 लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये इसका उत्तर आ जाएगा, 12 की घात 4। अभी क्लियर हो गया यतिन एंड साहिल? चलिए अच्छी बात। एक क्वेश्चन मैं पोल में दे देती हूँ, रेडी है सभी? ठीक, तो सवाल है आपका ये कि मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 10 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। इसका उत्तर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दे रही हूँ, सभी बच्चे पहले सॉल्व करना शुरू करो। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये है 4 ऑप्शन आपके सामने। पोल में इसको मैं देखती हूँ, तब तक सॉल्व कीजिए। कीजिए बेटा। वेरी गुड, 12 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बढ़िया, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। बेटा 4 बच्चों ने गलत कर दिया ये, जो कि होना नहीं चाहिए। ध्यान से देखो कौन सा नियम लग रहा है। उन्नीस बच्चों का आंसर आ गया है और 13 ही बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ 13 बच्चों का। 3 4 5 6 बच्चों का आंसर गलत है, जबकि सिंपल सा रूल है यहाँ पे, सिंपल सा, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। बेटा काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और जल्दी से कर दो क्योंकि इतना टाइम नहीं लगने वाला है सवाल में। 5 4 3 2 1।
रिस्पॉन्स नहीं दिखाऊंगी मैं, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बेटा ये क्या लिखा है मुरारी के नाम से जो बच्चा है, कौन सा ऑप्शन लिखा है ये आपने, कौन सा है ऑप्शन? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है जो लिख रहे हो। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं ऑप्शन हटा देती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो नियम यही वाला लग रहा है कि जब हमारे आधार अलग अलग हों लेकिन घाते समान हो तो हम क्या करते हैं, दोनों आधारों का गुणा कर देते हैं और घात पूरी 1 लगा देते हैं। तो यहाँ a की जगह 10 है, b की जगह 5 है, तो 10 गुणा 5 उसकी घात 4, 10 को 5 से गुणा करोगे 50, 50 की घात 4 इसका उत्तर है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को 7-8 बच्चों ने गलत किया है। कौन थे वो बच्चे बेटा जिनका गलत था, उनको क्लियर हो गया अब? बहुत इजी सवाल है, अभी तो मैंने टफ वाले दिए ही नहीं है और ऐसे सवाल आपसे पोल में पूछे भी नहीं जाएंगे, तो मैंने बस एक एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देख लिया कि आप कैसे करते हो। ठीक है, अगला नियम हम देखते हैं, चलिए ये भी हमने देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं आपको। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने एक संख्या ले ली 10 की घात 4 गुणा 12 की घात 4 या 15 की घात 4। ठीक है, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसका उत्तर आएगा ये, इसका उत्तर आएगा। आप मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है, चैट सेक्शन में बताओ। मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा उत्तर ये आया, ये सही है या गलत किया मैंने, ये बताओ बस। कोई है ऐसा बच्चा जो ए पे बोलेगा कि सही है? सबको लग रहा है गलत है, तो सही आंसर क्या आएगा? सही भी लिख दो साथ के साथ। क्या आना चाहिए? गुणा करके। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, वेरी गुड बेटा, एकदम सही कहा कि यहाँ पे ये तो गलत है, क्योंकि इसका सही उत्तर आना चाहिए 10 को जब मैं 15 से गुणा करूंगी तो 150 आता है ना, तो इसलिए इसका उत्तर ये होगा ना कि ये। ठीक है, इसमें भी वही नियम लगा है। एक क्वेश्चन करें पोल में। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन 107। इसमें बोला है इसमें बोला है 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 क्या 1100 की घात 11 के बराबर होगा? ये जो लिखा है सॉल्व करके, ये सत्य है या असत्य है? ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसने जो सॉल्व किया क्या वो सही किया या गलत किया। पोल में आंसर करिए सभी।
इसको सॉल्व करके बताइएगा। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, दस में से 8 बच्चों का ठीक है। और अब जितने भी बच्चे करेंगे सबका ठीक होना चाहिए बेटा ये। वेरी गुड, 12 में से 10 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, नियम वही लग रहा है तो सॉल्व करके वही आ रहे हैं या नहीं। गुड, 15 में से 13 बच्चों का ठीक। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 क्या 1100 की घात 11 के बराबर होगा? सही। 18 में से 15 बच्चों का ठीक है अब। वेरी गुड। कोई जल्दी नहीं है, बट जो भी आंसर करो बिल्कुल ध्यान से करो, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है बेटा। वेरी गुड। गुड, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। अच्छा, सभी का हो गया ना बेटा? हैंड रेज कर दो अगर कोई बचा है तो। पोल में जिसने नहीं दिया हैंड रेज कर दो, अगर उसने नहीं किया है पोल में किसी ने भी। सभी ने कर लिया? अच्छा, नितिन आपका रह गया है। नितिन एंड हर्ष, बेटा करिए फिर जल्दी से। आप दोनों ही रह गए हो। जिसका रह गया है वो करना हैंड रेज, अगर नहीं करा है पोल में। चलिए अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। कोई रह गया है? फॉल्स रिस्पॉन्स दिखा दो मैम। नो मैम। सबका हो गया? ठीक है, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। आखिरी 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे करेंगे कहाँ पे आंसर? चैट सेक्शन पीछे। यतिन, साहिल एंड प्रदीप, बेटा गलत कर दिया आप लोगों ने दोनों ने। इसलिए मैंने बोला था कि आपको ये सॉल्व करना है। यतिन एंड साहिल कॉपी दिखाओ बेटा, क्या किया आपने कॉपी में? इसलिए मैंने बोला था कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे देख के आंसर नहीं आएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी। हाँ दिखाओ यतिन और साहिल। हाँ दिखाओ। बेटा नहीं, देखो आप मुझे बताओ, यहाँ देखो कॉपी में करा है आपने। यहाँ पे नियम वही लग रहा है कि a की घात m गुणा b की घात m। आपको 10 और 11 की गुणा करनी थी, पूरी घात 11 होती। अब बेटा 10 को 11 से गुणा करोगे तो 110 आएगा ना, या 1100 आएगा? 110 आएगा, लेकिन यहाँ इसने लिखा है 1100, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, इसने तो गलत सॉल्व किया है।
सही तो 110 आना चाहिए था। यतिन और साहिल, समझ में आया गड़बड़? नहीं। ओके मैम। तो बहुत ही आसान सवाल था, ये मुश्किल तो था ही नहीं, आपने सॉल्व भी नहीं किया ढंग से कॉपी में। हम आप आंसर को चलिए जानते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना बेटा। यस मैम। चलिए और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं पोल में, ठीक है? पोल में आपको सही लगता है ना क्वेश्चंस करवाना? चलिए, अब एक अलग तरीके का सवाल मैं करवा रही हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप लोग करिएगा। 2 की घात 4 की घात 1/4 प्लस 2 की घात 3 की घात 2, इसका उत्तर क्या आएगा अगर मैं इस तरीके का सवाल दे दूं? ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसे कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो आपको नियम देखना है कि यहाँ पे लगना क्या चाहिए। तो आपने देखा कि घात की घात है, तो ये वाला नियम लगेगा कि जब भी हमारे दो घातें हो, घात हो उसके बाद फिर से घात हो, तो आपको क्या करना होता था? दोनों घातों का गुणा, जितने भी घात थे उनका गुणा। मतलब यहाँ दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ पे भी सेम यही नियम लगेगा। आप लगा दो, 2 की घात 4 गुणा 1/4 प्लस 2 की घात 3 गुणा 2, यही करोगे। उसमें 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 2। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। 2 की घात 3 दूनी 6, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है बेटा। 2 की घात 6 मतलब 2 को कितनी बार गुणा करोगे आप? 6 बार। 2 प्लस 2 को जब 6 बार गुणा करोगे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 2 67, इसका उत्तर आ जाएगा। आप मुझे बताइए, समझ में आया? नो मैम। मैम बस एक ही नियम लगाया, यस सॉल्व मैम। करा, पीछे जोड़ का निशान था, जोड़ दिया। मैम नहीं आया समझ में। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आए हो? मैम मुझे नहीं आया। यहाँ तक समझ कौन में से नहीं स्टेप में आया नहीं ये आया दो। साहिल? हाँ साहिल, कौन से स्टेप में नहीं आया बेटा? मैम ये हम जाते हैं काटा है। एक मिनट पहले साहिल को बोलने दो, फिर एक एक करके बताओ साहिल। मैम 2 + 2 गुणा 2 गुणा मैम इस टाइम में। अच्छा, ये नहीं आया। देखो 2 की घात 6 लिखा है ना यहाँ, 2 की घात 6 का मतलब क्या है? 2 6 बार होगा, मैंने गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। मतलब जब आप 2 को 6 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा। ठीक है साहिल? और मैम 2 की घात 2 क्या यानी 2 ही होगा वो। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही मैम मेरा होता है। काटा आपने वहां पर समझ में नहीं 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही होता है ना बेटा। क्या बोल रहे हो हर्ष? हम पोल में दे। सभी को क्लियर हो गया? पोल में दे दूं एक सवाल ऐसी? आया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, यस मैम। ओके। उतार लिया ना सभी ने ये? यस मैम। मैम नहीं, नितिन सताना नहीं बोल रहा। मुरारी के नाम से जो बच्चा है बेटा, प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्लास से निकलना चाहते हो क्या? कब से देख रहे हो डिस्टरबेंस बहुत कर रहे हो क्लास में क्रिएट। चलिए, क्वेश्चन है 3 की घात 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 4, 4 की घात 5 की घात 1/5। इसका आंसर क्या आएगा? मैं ऑप्शन आपको दे देती हूँ, तब तक सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में से सॉल्व करो। आंसर्स मैं आपको देती हूँ। इक्यासी, 86, 87। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, कीजिए इसे।
सॉरी, इसको ये कर लेना 85। ठीक है, बिल्कुल वही रूल लग रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल हार्ड सवाल नहीं है। कितने बच्चों का आ गया? बेटा 5 में से 4 बच्चों का ठीक है। मैम कॉपी दिखा दो। हाँ, कॉपी बेटा लास्ट में देखूंगी, जब पोल एंड कर दूंगी उसके बाद कॉपी देखूंगी सबकी। ठीक है, मैम पोल में रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है। मैं आपका नाम भूल गया। बेटा मेरा नाम सविता पांडे है। क्लास रेगुलर आते तो नाम याद रहता ना, क्लास इसलिए रेगुलर लेनी चाहिए। 16 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। मैम कितने बच्चों का? बेटा 17 बच्चों का आ गया आंसर। कितना का ठीक 12 बच्चों का ठीक है। वैसे काफी बच्चों का सही जा रहा है। गुड, मतलब मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया था ये सवाल। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। चलो, आखिरी के 5। रुको। मैम ठीक है रुको। बेटा। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, दिखा दूं। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है, चलिए हो गया सोनू। हम्म। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। देख लीजिए बेटा अपना अपना पोल रिस्पॉन्स। और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। का तो बी है आंसर। बेटा बी है तो, लेकिन आया कैसे ये हमें देखना है ना। कॉपी दिखा दूं? दिखाओ। कॉपी दिखा दूं? हाँ दिखा दीजिए। मैम आओ इधर। दिखाओ कॉपी। मैम देखो। वेरी गुड यतिन, एकदम करेक्ट। हमारा एकदम करेक्ट बेटा, बलवीर के नाम से बच्चा, एकदम करेक्ट। मैम मेरा। अच्छा रिस्पॉन्स दिखना है। मेरा। साहिल करेक्ट है बेटा। मुस्कान बेटा जहाँ पे आप पोल में आंसर करते हो मैम ना, मेरा। ललिता के नाम से बच्चा करेक्ट है। बेटा जहाँ पोल का रिस्पॉन्स करते हो ना मुस्कान, वहीं पे जाना होता है। पोल में ही जाके आपको सारा रिस्पॉन्स दिख मैम जाएगा। मेरा देखना। अगली बार से ध्यान देना, ठीक है। जहाँ पोल आता है वहीं पे आता है। हाँ हर्ष, यस बेटा ठीक है। चलिए बेटा, अब मैं जो कर रही हूँ उसको ध्यान से देखना। घात की घात हो, आपने सबसे पहला स्टेप सबकी घातों को क्या कर दिया, घातों को घातों से गुणा कर दिया। यहाँ 5 से 5 कट गया,
3 की घात 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 की घात 1। 3 की घात 4 का क्या मतलब है, 3 को 4 बार गुणा करना था प्लस 4। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 जा 9 9 में 81 प्लस 4, 81 और 4 कितना होता, 85। 85 मतलब 20 का करेक्ट आंसर है। आया सभी को समझ? 85। सभी को क्लियर? चलिए, कोई अभी ऐसा जिसको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो, ये वाला? मैम सभी को है। सबको हो गया? मैम सबको आ गया, मेरे को आ गया। सबको हो गया, नो डाउट मैम। ठीक है बेटा, मैं अब होमवर्क शेयर कर रही हूँ, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए अपना। मैम एक्सरसाइज का नाम बता। एक्सरसाइज का 31.1 और 31.2। देखो यहाँ पे एक ही नियम लग रहा है कि जब हमारे आधार समान हो तो पावर हमारे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही घात m प्लस n वाली ही एक्सरसाइज है ये। ठीक है, हाँ ओके बेटा, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इस होमवर्क को सभी करेंगे।